हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज आवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर निकालने हों तो हम कैसे निकालेंगे। उससे पहले एक प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, वो क्या है? अगर कोई भी दो रैशनल नंबर, मान लो a लेस देन b, ये कोई दो रैशनल नंबर हैं a और b, ये दे रखे हैं, इनके बीच a लेस देन b है, ठीक है। तो इनका जो मीन होगा या फिर एवरेज होगी, मीन और एवरेज कैसे निकालते हैं? a प्लस बी बाय टू, ये जो होगा ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। वो रैशनल नंबर कहाँ लाई करेगा? a और b के बीच में, हमेशा कहाँ लाई करेगा? a और b के बीच में। ये प्रॉपर्टी हमारी अब आगे ये निकालने के लिए यूज में होगी। तो हम आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर n, टू इंसर्ट n रैशनल नंबर्स का मतलब है n कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी, 6 भी, कितना भी। तो इसमें दो केस बनते हैं हमारे। फर्स्ट केस क्या है? सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। डिनोमिनेटर सेम का मतलब है 1/2 और 3/2। देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे? दूसरा केस क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे कि 1/2 और 2/3, तो कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे इन दो रैशनल नंबर के बीच में? दोनों हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा सेम डिनोमिनेटर के टाइम पे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बस जितने रैशनल नंबर, मान लो n निकालने हैं, तो n+1 से उसी दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे जिनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर n निकालने हैं तो n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उन दोनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जिनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/3 और 2/3 के बीच में हमको कोई अदर रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे? एक तो वही तरीका है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। वो क्या होगा? 3 एलसीएम आ जाएगा, और 1+2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 3/3, 1/2। ये एक रैशनल नंबर है जो कहाँ लाई करता है? 1/3 और 2/3 के बीच में। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका क्या है? 1/3 को मल्टीप्लाई, और क्या था हमारे पास? 2/3, इन दोनों के बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालना था। मान लो अब 2 निकालने हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 निकालने, एन कितना हो गया? 2 + 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और वो भी दोनों रैशनल नंबर के, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 × 3 9, और 3 × 3 3/9, और ये हो गया 6/9। अब देखो निकालने कितने हैं? दो रैशनल नंबर, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का यही रहेगा 9, जो इन दो का है, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? जो इनका न्यूमरेटर है उनके बीच के जो इंटीजर होंगे वो, जैसे इसका 3 है, इसका 6 है, इनके बीच में जो भी इंटीजर हैं वो आ जाएंगे 4, 5। अब ये दो ऐसे रैशनल नंबर हैं जो 1/3 और 2/3 के बीच में लाई करते हैं। समझ आई बात? ऐसे ही अगर केस 2 दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे ये दे रखा है 1/2 और 1/3, ये डिफरेंट एलसीएम है, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इन दोनों का, डिनोमिनेटर का, वो आएगा 6। चेंज दी गिवन रैशनल नंबर टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट यानी कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो उस रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगी। जैसे 1/2 है, अगर इसको 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी 3/6, ये 1/2 के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब वही काम चलेगा जो हमने केस 1 में किया था, ठीक है। ये हुआ अब तक का इनका डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन केसेस के बेस पे। तो सबसे पहला केस क्या होगा हमारे पास? अगर मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है 2 और 3 के बीच में हमको निकालने हैं 1 रैशनल नंबर, तो सबसे पहले
एक रैशनल नंबर निकालेगा सबसे आसान तरीका है ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। सिर्फ एक रैशनल नंबर निकाल लो या हद से हद 2 तक। अगर दो, एक तो ये आ गया। अगर मान लो अगर इसके बीच में 2 दे रखे हो, 2 निकालने, तो 2 और 3 के बीच में 2 निकालने थे। एक तो वही तरीका था, प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो 5/2 आ गया। अब या तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इन दोनों को ऐड करो 5/2 और 3 को, और 2 से डिवाइड कर दो। एक रैशनल नंबर और आ जाएगा। एक तो है ये मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अगर मान लो यहाँ 1 ना होके 4 होता, ठीक है, तो हमारा क्या तरीका था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ एक n हो गया 4, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है। तो इनको रैशनल नंबर 2/1 3/1, तो इसको भी 5 से, नीचे भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से। अब देखो इसमें केस 1 बनाए क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया 10/5 और 15/5। अब क्या करना है, 4 नंबर निकालने हैं। तो 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होंगे वो यही रहेगा जो इन दोनों का आया है, बस न्यूमरेटर में वो इंटीजर आ जाएंगे जो 10 और 15 के बीच में हैं। 11 12 13 14 11 12 13 14 ये न्यू इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये अब ये 4 रैशनल नंबर हैं जो 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये भी सेम निकल जाएगा। 3 रैशनल नंबर निकालने, तो 3 + 3.5 बाय 2 ये कर देंगे। ये करते ही एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर जो रैशनल नंबर आएगा, मान लो ये आया 6.5 बाय 2, ठीक है। ये आ गया 3.25। अब 3 और 3.5 के बीच में है। अब इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, और इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। एक रैशनल नंबर यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आ गया सेम डिनोमिनेटर का, और ये भी ध्यान रखना है अब की बार हमको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले बात, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, वही नंबर ज़्यादा होगा, वही रैशनल नंबर बड़ा होगा। तो इसमें न्यूमरेटर इसका बड़ा है और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये रैशनल नंबर ग्रेटर इससे। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, ये, ठीक है। तो अब एक तरीका वही निकालना है, तो 1 रैशनल नंबर निकालना है। तो 2/7 + 4/7 डिवाइडेड बाय 2, यह आया 7 एलसीएम आ गया, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 6/14। अब ये हमेशा मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो इन दोनों के मीन से वैल्यू आएगी वो इनके बीच में लाई होगी, और अगर a लेस देन b है तो ये होगा a से ग्रेटर और b से स्मॉलर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में भी हो गए, और हमारे पास एक रैशनल नंबर भी आ गया जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लो। अगर ये सेम ना हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 और 9 का एलसीएम लेंगे। 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 63। तो यहाँ 63 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई। 7 के को 63 बनाने के लिए यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो 5 9 जा 45। अब यहाँ 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 63। तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 28। अब मैंने बताया था जो न्यूमरेटर ज़्यादा वही नंबर ज़्यादा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये नंबर ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर। तो 5/7 इज़ ग्रेटर देन 4/9,
9। ठीक है, अब देखो अगर इनके बीच में वो बोलता कि 6 रैशनल नंबर निकालने, तो रैशनल नंबर तो हम निकाल देते, 63 आता सबके नीचे, डिनोमिनेटर मान लो 3 निकालने होते तो सबके नीचे 63 आता, और 45 और 28 के बीच के इंटीजर कोई भी 3 हम लिख देते, चाहे यहाँ 44 लिख दो, यहाँ 30, यहाँ 29, तो ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी लाई करेंगे। अब मैटर आया कि इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर उसको बाद में लिखेंगे, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर उसको पहले लिखेंगे। असेंडिंग का मतलब बढ़ता क्रम, तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, तो 4/9, उसके बाद 29/63, उसके बाद आएगा 30/63, उसके बाद 44/63, लास्ट में आ जाएगा 5/7। बस हमारे पास यही केस बनते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर फर्स्ट का क्लास 9th की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 और नंबर सिस्टम क्लास 9th यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इर्रेशनल नंबर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग and giving me your time, please. Thank you.